अखिलेश यादव अब आरजेडी परिवार पर का जो झगड़ा है उसे क्या सुलझा पाएंगे, या फिर सपा प्रमुख अपनी वोट वाली गोटी सेट करने में जुटे हैं? यह सवाल इसलिए क्यों पार्टी और परिवार में झगड़े के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री अब हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप को मिला अखिलेश का साथ। अखिलेश के साथ तेज की लंबी बात। तेज प्रताप का ट्वीट, मैं लड़ाई में अकेला नहीं। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में जो घमासान शुरू हुआ उसका अंत किसी को नहीं पता। पार्टी से निष्कासित होने के बाद पहले तो कुछ दिनों तक तेज प्रताप ने चुप्पी साधी, लेकिन अब वो न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि सियासी संवाद अभियान में जुट चुके हैं। कहां से लड़ोगे चुनाव? लालू के लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह पारिवारिक घमासान नहीं बल्कि अखिलेश का साथ है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर उनकी लंबी बातचीत हुई। हीरो है हीरो। जी ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ हीरो हैं सब। तो कहां से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक है। तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत के दौरान अखिलेश यादव भी खूब घुले मिले नजर आए। ठीक है। ये तो बताइएगा जब चुनाव लड़े और लखनऊ जब आप आएंगे। जी 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 ठीक है। ये हमारे मूछों वाले नेता हैं। अच्छा प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा अच्छा प्रणाम। ये पार्टी के जिला अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी जी जी। ठीक है, तो ठीक बताना आप। ठीक मैं बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है, थैंक यू। इस बातचीत के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें पार्टी से निष्कासित किए जाने का टीज भी नजर आया। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। कुल मिलाकर तेज प्रताप ने अपनी निजी जीवन में हो रही दखलंदाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले वो आरजेडी में बैठे 3-4 लोगों पर साजिश का आरोप भी लगा चुके हैं। खुद की जान को खतरा तक बताया था। बहरहाल एक बात तय है कि इस फैमिली पॉलिटिक्स का असर अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको झारखंड के रांची से बताते हैं, जहां रांची जिले के मारदू गांव में एक बाघ एक घर के अंदर घुस गया। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस बाघ को कैद कर लिया गया और ये पहली बार हुआ जब किसी बाघ को रांची में जिंदा पकड़ा गया। देखिए। झारखंड की राजधानी रांची के मारदू गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक घर में अचानक टाइगर की दस्तक हुई और फिर टाइगर को पकड़ने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। एक तेज और रिस्क भरा मिशन जिसे अंजाम दिया वन विभाग और सुरक्षा बलों ने एक साथ मिलकर। जानकारी के मुताबिक मारदू गांव के पूरन चंद महतो के घर में सुबह करीब 5 बजे बाघ घुस आया। उस समय महतो सोकर उठे ही थे और अपने घर का दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलते ही बाघ उनके घर में दाखिल हो गया। घर के कमरे में उस समय 2 बच्चियां सो रही थी। पूरनचंद ने साहस दिखाते हुए बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया।
देखते ही देखते गांव में दहशत फैल गई और सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रशासन को टाइगर की सूचना दी गई, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। रांची वन प्रमंडल, पुलिस और स्पेशल रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। ट्रैकिंग में इस्तेमाल हुआ ड्रोन, थर्मल कैमरा और पिंजरा। मिशन को लीड कर रहे थे पारितोष उपाध्याय। रेस्क्यू टीम को बाघ को जिंदा पकड़ने की सख्त हिदायत थी। ऐसे में टाइगर को जिंदा पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। करीब 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद टाइगर को आखिरकार जिंदा पकड़ लिया गया और पिंजरे में कैद कर लिया गया। ट्रैंकुलाइजर से किए गए सटीक हमले में टाइगर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक यह बाघ पश्चिम बंगाल के जंगल से आया था। यह गांव पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगल के बेहद करीब है। लाइव टाइगर को बिना किसी बेट के या उसको बिना किसी सेडेटिव दिए हुए इसको बाहर निकालना काफी एक चुनौतीपूर्ण था और टाइगर को सेफली रखना बहुत जरूरी है। आप मॉब देख सकते हैं, बट काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट की पूरी टीम, पलामू टाइगर रिजर्व से सारे लोग, वेटनेरियंस, जू की भी टीम आई थी। तो हमने इसको डाइवर्ट नहीं होने दिया और फिर हमने इसको कन्फाइन कर दिया। अब हम इसका प्रिलिमिनरी चेकअप करके अगर सब ठीक रहा तो वी विल रिलीज इट इनटू द वाइल्ड। टाइगर भले ही पकड़ा जा चुका है, लेकिन गांव वालों में अभी भी खौफ है। ऑपरेशन टाइगर खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या हम जंगलों की शांति को छीनकर बाघों को शहर की सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? रांची की यह घटना हमें आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या अखिलेश यादव अब आरजेडी परिवार पर का जो झगड़ा है उसे क्या सुलझा पाएंगे, या फिर सपा प्रमुख अपनी वोट वाली गोटी सेट करने में जुटे हैं? यह सवाल इसलिए क्यों पार्टी और परिवार में झगड़े के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री अब हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप को मिला अखिलेश का साथ। अखिलेश के साथ तेज की लंबी बात। तेज प्रताप का ट्वीट, मैं लड़ाई में अकेला नहीं। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में जो घमासान शुरू हुआ उसका अंत किसी को नहीं पता। पार्टी से निष्कासित होने के बाद पहले तो कुछ दिनों तक तेज प्रताप ने चुप्पी साधी, लेकिन अब वो न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि सियासी संवाद अभियान में जुट चुके हैं। कहां से लड़ोगे चुनाव? लालू के लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह पारिवारिक घमासान नहीं बल्कि अखिलेश का साथ है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर उनकी लंबी बातचीत हुई। हीरो है हीरो। जी ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ, हीरो हैं सब। तो कहां से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक। तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत के दौरान अखिलेश यादव भी खूब घुले मिले नजर आए। ठीक है। ये तो बताइएगा जब वो चुनाव लड़े और लखनऊ जब आप आएंगे। जी 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 जी। ठीक है। ये हमारे मूछों वाले नेता हैं। अच्छा, प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा अच्छा, प्रणाम। ये पार्टी के जिलाध्यक्ष है। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी जी जी। ठीक है, तो ठीक बताना आप। ठीक, मैं बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है, थैंक यू। इस बातचीत के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें पार्टी से निष्कासित किए जाने का टीज भी नजर आया। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई।
अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। कुल मिलाकर तेज प्रताप ने अपनी निजी जीवन में हो रही दखलंदाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले वो आरजेडी में बैठे 3-4 लोगों पर साजिश का आरोप भी लगा चुके हैं। खुद की जान को खतरा तक बताया था। बहरहाल एक बात तय है कि इस फैमिली पॉलिटिक्स का असर अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको झारखंड के रांची से बताते हैं, जहां रांची जिले के मारडू गांव में एक बाघ एक घर के अंदर घुस गया। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस बाघ को कैद कर लिया गया और ये पहली बार हुआ जब किसी बाघ को रांची में जिंदा पकड़ा गया। देखिए। झारखंड की राजधानी रांची के मारदू गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक घर में अचानक टाइगर की दस्तक हुई और फिर टाइगर को पकड़ने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। एक तेज और रिस्क भरा मिशन जिसे अंजाम दिया वन विभाग और सुरक्षा बलों ने एक साथ मिलकर। जानकारी के मुताबिक मारदू गांव के पूरन चंद महतो के घर में सुबह करीब 5 बजे बाघ घुस आया। उस समय महतो सोकर उठे ही थे और अपने घर का दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलते ही बाघ उनके घर में दाखिल हो गया। घर के कमरे में उस समय 2 बच्चियां सो रही थी। पूरनचंद ने साहस दिखाते हुए बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते गांव में दहशत फैल गई और सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रशासन को टाइगर की सूचना दी गई, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। रांची वन प्रमंडल, पुलिस और स्पेशल रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। ट्रैकिंग में इस्तेमाल हुआ ड्रोन, थर्मल कैमरा और पिंजरा। मिशन को लीड कर रहे थे पारितोष उपाध्याय। रेस्क्यू टीम को बाघ को जिंदा पकड़ने की सख्त हिदायत थी। ऐसे में टाइगर को जिंदा पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। करीब 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद टाइगर को आखिरकार जिंदा पकड़ लिया गया और पिंजरे में कैद कर लिया गया। ट्रैंकुलाइजर से किए गए सटीक हमले में टाइगर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक यह बाघ पश्चिम बंगाल के जंगल से आया था। यह गांव पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगल के बेहद करीब है। लाइव टाइगर को बिना किसी बेट के या उसको बिना किसी सेडेटिव दिए हुए इसको बाहर निकालना काफी एक चुनौतीपूर्ण था और टाइगर को सेफली रखना बहुत जरूरी है। आप मॉब देख सकते हैं, बट काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट की पूरी टीम, पलामू टाइगर रिजर्व से सारे लोग, वेटनेरियंस, जू की भी टीम आई थी। तो हमने इसको डाइवर्ट नहीं होने दिया और फिर हमने इसको कन्फाइन कर दिया। अब हम इसका प्रिलिमिनरी चेकअप करके अगर सब ठीक रहा तो वी विल रिलीज इट इनटू द वाइल्ड। टाइगर भले ही पकड़ा जा चुका है, लेकिन गांव वालों में अभी भी खौफ है। ऑपरेशन टाइगर खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या हम जंगलों की शांति को छीनकर बाघों को शहर की सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? रांची की यह घटना हमें आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।